देखिए सी पार्ट, हाफ लाइफ सर दिया हुआ है 78 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके 12% ऑफ सैंपल ऑफ द एलिमेंट। बात समझ आएगी रेवान जी? जी सर। देखिए फिर से तसल्ली से क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने ए और बी पार्ट किया, थोड़ा सा आपको अब आइडिया लगना शुरू हो गया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। पहले तो ये समझिए कि अगर वो आपको बोल रहा है कि यार 12% जो है वो डिके कर चुका है, तो आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी कि जो रिमेनिंग है वो कितना होगा, 88%। नहीं समझ में आया सर? समझा। और रिमेनिंग को मैं लिख सकता हूँ 0.88 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। नहीं समझ आया सर? जी सर। और अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर आप रिमेनिंग के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको बार बार हर क्वेश्चन में यही समझाता जा रहा हूँ कि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस और माइनस लेमडा टी, उसमें एन टी अपॉन एन नॉट जो है वो है न्यूक्लियाई फ्रैक्शन रिमेनिंग। नहीं समझ में आया? यस सर। एक कंफ्यूजन आ जाती है सर, बार बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वो किताब में लिखा हुआ है, ये जो है वो ऐसे बोलते हैं कि जो एंटी है वो न्यूक्लियाई लेफ्ट। अब वो जो लेफ्ट बोल रहे हैं, वो लेफ्ट ये बोल रहे हैं कि जो रह गया। मेरी बात समझ आई? जी सर। क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी आ जाती है कि इंग्लिश में, यार वो इंग्लिश की प्रॉब्लम है, वो लेफ्ट जो चला गया उसको भी लेफ्ट बोल देते हैं, ही हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। मेरी बात समझ आई? जी सर। और कई बार वो ये भी बोल देते हैं, नो देर आर स्टिल 2 गेस्ट्स विच आर लेफ्ट इन द पार्टी। मेरी बात समझ आई? 2 गेस्ट्स यस। आर लेफ्ट इन द पार्टी स्टिल। तो इस बात की ना एक कंफ्यूजन सी आ जाती है तभी। आपको पता नहीं, बट मैं जब उसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे शुरू शुरू में थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये लेफ्ट लेफ्ट क्या बोल रहा है, उसको रिमेनिंग बोलेंगे तो फिर वो बेटर लगता है। बात समझ आई? यस। तो याद रखिए कि ये जो एंटी अपॉन एन नॉट है, ये आपकी जो फ्रैक्शन है वो रिमेनिंग है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको वो क्या बोल रहा है कि यार जो डिके कर गया वो 12% डिके कर गया। अगर 12% डिके कर गया तो जो रिमेनिंग है वो 88% है। बेटा नहीं समझ में आया? समझा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, तो ये जो हमारा सी क्वेश्चन है उसमें वो ये बोल रहा है कि सर ऐसा है कि जो टी हाफ है वो है 78 आवर्स। और हमें ये समझ आ गया कि जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है वो है 0.88। बेटा यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर? या और समझो? समझा सर। समझा। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। बात समझ आई? जी। इसको मैनिपुलेट करके आप लिख सकते हैं एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस और माइनस लेमडा टी। और ये जो है ये है फ्रैक्शन फ्रैक्शन रिमेनिंग। बेटा समझ आ गया? यस सर। अब ये जो फ्रैक्शन रिमेनिंग है वो ये है 0.88। वो आप यहाँ लिख देंगे 0.88 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, ये जो टी हाफ है इससे हमारा लैम्डा जो हम बार बार बता रहे हैं 0.693 अपॉन टी हाफ है, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ जो है वो 78 पे। नहीं समझ आया दोस्त? समझा। कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट। ओके। अब ये आप यहाँ पर डालते हैं 0.88, यहाँ ये देखिए ये माइनस लैम्डा 0.693 अपॉन 78 इंटू आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है हाउ लॉन्ग है, तो बेसिकली आपको टी निकालना है। मेरी बात समझ आएगी आपको? जी सर। अब सर एक बात, एक शायद और कन्फ्यूजन भी कभी ना कभी आपको आएगी, वो कन्फ्यूजन भी अभी मैं आपकी मिटा देता हूँ। देखिए कभी ना कभी ज़रूर आएगी। ये जो 0.693 की वैल्यू है ना, ये तब आती है अगर आपके यहाँ पर ई चल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखिए, वो आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा
हाईलाइट कर देता हूँ कि दो तरह के लॉग चलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ये 0.693 तब आता है अगर आप ये नेचुरल लॉग की दुनिया में हो, यहाँ पर। मेरी बात समझ आ रही है? कंफ्यूजन आ रही है? समझा सर। आपकी बुक में, केमिस्ट्री की बुक में, ये जो जहाँ से हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं वो इस दुनिया में चल रहा है, इसलिए यहाँ पर शायद कोई फैक्टर कुछ और नजर आएगा उसको। मेरी बात नहीं समझ आई है? समझा। इशू क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपकी केमिस्ट्री 11th में और फिजिक्स 12th में, दोनों में ये टॉपिक आता है। सर डाउट आ रहा है? नो डाउट सर। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टॉपिक है वो टॉपिक तो सेम है, बट जो फैक्टर है वो कई बार आपको कुछ दूसरा नजर आता है। सर डाउट है तो रोकिए। नो डाउट। पक्का? जी सर। ओके। तो अगर यहाँ तक हम बिल्कुल क्लियर हैं तो यहाँ पर आके फिर अब मैं तो कैलकुलेटर से करता हूँ फटाफट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ln 0.88, दोनों साइड में लॉग ले रहा हूँ, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल? 0.88, ln 0.88 इज इक्वल टू माइनस 0.693 अपॉन 78 इंटू टी। सर मेरी बात समझ आई नहीं है? समझा। अब ये जो है ना सर, इसको आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, वो देखिए मैनिपुलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 100/88 इज इक्वल टू माइनस 0.693 अपॉन 78 इंटू टी। रेवंत जी नहीं समझ में आया? नो डाउट सर। समझा। तो इसलिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप ये जो टी है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। माय फ्रेंड, डाउट? नो डाउट सर। तो अगर इसको आप इसकी सारी वैल्यूज देखना चाहते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आती हैं, तो ये देखिए, ये सारी विद वैल्यूज आपको आंसर मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये है आपका टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू 78 आवर्स है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं लैम्डा। तो जो हमारी बात चल रही है वो ये है कि जो इस क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है कि जो डिके है वो है 12%, 12% डिके कर गया। तो जो रिमेनिंग है, अब ये देखिए, ये लेफ्ट का मतलब जो रिमेनिंग है, आपको बात समझ आ रही है ना? जी जी। ये रिमेनिंग है, वो लेफ्ट और लेफ्ट कंफ्यूजन कंफ्यूजन कर रहा है। ये 88% रिमेनिंग है। तो 88% रिमेनिंग है, तो जो फ्रैक्शन में है वो 0.88 है। अब ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये किसके इक्वल है? 0.88 के। नहीं समझ आया सर? समझा। अच्छा, ये देखिए, ये सारा का सारा लॉग में लिखा हुआ है, और ये सारा लॉग में कैसे आता है 2 मिनट लगा के मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, ताकि ये भी आपके दिमाग से जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि एन टी जो है वो है एन नॉट ई रेस और माइनस लेमडा टी। तो ये क्या हो जाएगा? एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस और माइनस लेमडा टी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एन नॉट अपॉन एन टी इज इक्वल टू ई लेमडा टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एन नॉट एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी। Therefore, t is equal to natural log होल अपॉन लैम्डा। रेवंत जी कंफ्यूज हो गए? नो सर। समझा। तो ये सारे, इसमें जब आप वैल्यूज डालेंगे, ये देखिए, अगर आप यहाँ ये लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे, ये वाला एन नॉट अपॉन एन टी, इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो आपका टी आंसर आ जाएगा। ये देखिए ठीक। ऐसे।
ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये NT अपॉन N0 नज़र आ रहा है ना, NT अपॉन N0 अगर ये है, बेसिकली NT अपॉन N0 जो है, अगर वो 88 अपॉन 100 है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा N0 अपॉन NT जो है वो 100 अपॉन 88 होगा, वो आपको ये नज़र आ रहा है। और ये 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा ये है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो 78 अपॉन 693 होगा। नहीं समझ में आया? समझे। अब ये अगर आपको परेशान कर रहा है तो फिर एक दूसरा मेथड ये वाला है, बट हो सकता है ये भी परेशान करे। अब इसमें इशू क्या है कि यार अगर आपके लॉग के फंडे क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चंस फिर से दिमाग खराब करेंगे। ओके सर, अरे मुझे कोई डाउट है तो रोकिए प्लीज़। नो डाउट। और याद रखिए सर, ये जो हम पूरा जो लॉग चला रहे हैं, जो लॉग चला रहे हैं वो ln में चला रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब जी इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि ये वाला जो लॉग है ये टू द बेस 10 होता है, और ये वाला जो लॉग है वो टू द बेस ई होता है। तो दो तरह के लॉग चलते हैं, एक दो तरह के लॉगरिदम चलता है। एक जो लॉगरिदम है वो टू द बेस 10 होता है, उसको ऐसे लिखा जाता है। दूसरी तरह का जो लॉग है वो टू द बेस ई होता है, वो ऐसे चलता है। नहीं समझ आया सर? समझा सर। इसीलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लॉग टू द बेस ई जो है वो 1 के इक्वल होता है। नहीं समझ में आया? समझा। बट ऑफ कोर्स अगर आपके लॉग के फंडे क्लियर नहीं है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे और यहाँ तक क्लियर? जी सर। बाकी ये जो हमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सीरीज में यार सेम से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आपने पहले हमने डिटेल में ए किया वैसे ही बी किया। तो अगर आपको ए भी समझ आ गया तो सी भी आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ में आया? और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये डी और ई जो है वो भी बिल्कुल सेम ही चलेंगे। बात समझ आ रही है आपको? जी बिल्कुल सेम स्टाइल से चलेगा। ये पांचों क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम स्टाइल वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डाउट है तो रोकिए। नो डाउट।